रत्नागर कितना बड़ा डाकू था, और रत्नागर डाकू था और जाकर के मार काट करता था रातों दिन। और जब उन्होंने देखा, देव ऋषि नारद आ जाते हैं और देव ऋषि नारद ने आकर के उनका कल्याण करने का मार्ग बताया। एक कहिए, एक बात मारा उन्होंने, एक कहते हैं कृपा दृष्टि हो जाती है कसू की खेती हरिया। उन्होंने कहा अरे संपत्ति के दीवाने, ये अपराध क्यों कर रहा है? ये अपराध का पौधा किसी दिन बड़ा हो गया तो तेरा वंश नाश हो जाएगा। कहने लगे वाह महात्मा, हमें ज्ञान सिखाने आए हो? हाँ? हमारा ज्ञान चाकू में है, हमारा ज्ञान बंदरों के नाम पर है। और जो कुछ ऐसे रख दे महात्मा, डरना आते। देव ऋषि नारद कहने लगे व्यक्ति तो है लेकिन खतरनाक बहुत है, और धरतीवासी खतरनाक बहुत है। कहने लगे कैसे काम चलेगा? अरे चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अरे भैया ऐसे क्यों कर रहा है? लगे भैया अरे हमारे तो जो बाकी हुए सो है। अरे तू हमारी बात तो एक तो सुन ले, क्या कहना चाहते बताओ? अरे लूटने हमारे पास समय नहीं है। कहने लगे बता दो। कहने लगे भैया ये बता, ये क्यों कर रहा है ये सब? अरे कहने लगे देखो तुम्हारे तो कोई है ना, और हमारे बच्चे हैं 5-6, वो क्या खाएंगे? तो ये हमारा पैसा है। अरे कहने लगे भैया ये पैसा करने से काम नहीं चलता है, मेहनत करो, मेहनत करो, भगवान विष्णु के पास ना करो, आपका कल्याण होगा, अपराध मत करना भाई। कहने लगा आखिर ये इतनी मेरे से रिकॉर्ड क्यों लगा रहा है? अच्छा भैया ये बता तू कौन है? अरे भैया ये क्या पूछता कौन है? आप हमारे बात को क्यों नहीं मानता है? कहना लगता है तुझे देख करके मेरे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, तुम्हें देख करके मेरे अंदर प्रेम बढ़ रहा है, मेरी आंखों में मोह बढ़ रहा है। ये क्या कारण है? तुम कौन हो? कोई ऐसे तो नहीं हो, तुम मायावान तो नहीं हो? कहने लगे अरे भैया हमारे पास हम सीधे साधे महात्मा हैं। कौन? अच्छा एक बात हमारी सुन ले, तो हमारा सब ले ली, चिमटा कमंडल और जो भी और सब ले लेना। एक बात हमारी सुने। बोले क्या? ऐसा कर भैया एक बार अपनी पत्नी से पूछ ले। क्या? ये पूछा तू अपराध कर रहा है लगातार, तेरे खाते में जा रही हैं, तू मर के जाए कोई यमराज के जहाँ, तो क्या जवाब दिए? तेरी पत्नी तो वहां हुए नहीं, ना बेटा हुए, लाठी तोपे पड़ेगी, उल्टा तू लटकेगा, फिर ऐसा अपराध क्यों कर रहा है? क्यों लगा बात तो समझने की है। फिर क्या करें? अरे क्या करोगे? जाकर के पूछो और अपने पत्नी से पूछो कि तुम अपराध कर रहे हो, ज्यादा पिटन को नंबर आएगो, साधने एक डंडा तुम्हारे बदले को। केल की बात तो तुम्हारी में दम है और तुम्हारी बात हमें समझ लेना चाहिए, हमारी आत्मा कह रही है। लेकिन महात्मा एक चालाकी लग रही है तुम्हारी। उन्हें क्या? बोले हम पूछने जाएंगे तो तुम भाग जाओगे, तो हमारे बच्चा का खाएंगे। अरे कहने लगे जे एक बात और रह गई। कहने लगे रस्सी निकाली, पल्ले महात्मा को बांध दी, तुम्हारा कल्याण करने के लिए अपनी रस्सी देते हैं और अपना बंध जाते हैं। तुम्हारा सबका कल्याण करने के लिए मंच पे से गुरुदेव सीख रहे, रातों दिन जंगलों में पड़े हैं और जाके कहीं व्यवस्था और सब कुछ लेकर के आ गए हैं, और व्यवस्था अपने परिवार में आ गए हैं, और व्यवस्था से चीख करके आपको मार्ग दे रहे हैं। तुम हमारे हो तभी तो, इसलिए दया भी बड़ी करनी चीज है। किसी को जीवन मौत से बचाने के लिए स्वयं जीवन मौत दांव पे लगाना पड़ती है। अब पेड़ से बंधे बंधे न लौट पा रहे हैं, तड़प रहे हैं,
और वो जाते हैं अपनी पत्नी से बोले, पत्नी खड़ी है दरवाजे पर, हमारे स्वामी जी थैला भर के ला रहे हैं सेब केला, क्योंकि रोज खाती थी, और वागिन देखे खाली हाथ पहुंच गए। कहने लगे आज कुछ गड़बड़ लगती है। कहने लगे अच्छा ये बताओ कुछ पूछने आए हैं, क्या पूछोगे? अरे कोई अगर हम पे कोई मुसीबत आ जाए आप उसमें साथ दे दोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? देखो तुम है पति हम हैं पत्नी, आप चाहे पाप करो पुण्य करो लुटाई करो चोरी करो ये तुम जानो, हम तो केवल खाने के मालिक हैं, हम तुम्हारी सीता मिता से कोई लेना देना नहीं है, पाप और पुण्य सब तुम जानो। कहने लगे लौट के न आए, एक ही ऋषिराज का एक ही में खेल गए, और कहने लगे आज तो हम वो लुटे हैं, दुनिया तो धन से लुटती है और धन वापस मिल जाता है, आज हम लुट गए विश्वास से, हम डाकू हैं, हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा, हमें कोई बैठने नहीं देगा, हमसे कोई किसी प्रकार से बातचीत नहीं करेगा। अब हम तो कितों के ना रहे, और पत्नी ने वो हाथ खड़े कर दिए, इसलिए दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जा करके उन्होंने देखा, लौट करके वापस जाते हैं तो पटका खाते जा रहे हैं, सब कपड़ा सना लिए। कहने लगी मेरी तो डकैती पड़ गई, मैं तो लुट गया। देवर्षि नारद पेड़ के सहारे बंधे हैं और वो देख रहे हैं कि जब तक देवर्षि नारद के पास पहुंचा तब तक उसने पटका खा खा करके अपने हालत बिगाड़ ली। देवर्षि नारद ने कहा कि फंदा कर रो पड़ गो, कामयाब हो गए, ये परिवार बच गया। और जैसे जाकर के उन्होंने कहा और पटका खाया, हे गुरुदेव मेरी सहायता करें। कहने लगे सहायता तो बाद की बात है, पहले हमें तो खोल दो। और खोलते हैं और कहने लगे गुरुदेव हमारा उद्धार करो। उद्धार अपराध तेरे गिनती किए हैं और फिर उद्धार अपराध करेंगे, और जब परेशानी हो जाए जगह जगह से जब पीड़ित हो जाएंगे फिर आएंगे। तो हमने के कहाँ थे? बोले गुरुदेव हम बहुत परेशान हैं, अब हम तुम्हारे ढंगा गए हैं, अब तुम्हारा नामदान लिए, अब तुम हमें ठीक कर दो। क्या बात है? जा करके जब उन्होंने व्यवस्था देखी और कहने लगे तुमने अनन्य अपराध किया है, इसमें तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। मोक्ष कैसे हो जाएगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपने बहुत अनन्य अपराध किए हैं। अच्छा क्या करना पड़ेगा हमें? तो उन्होंने कहा यहीं से परिवार छोड़ दीजिए, और परिवार छोड़ो और चले जाओ। जाए जप श्री राम राम तुरंत करें हृदय विश्राम। वो करुणानिधि परमात्मा का जंगल में जाकर के गुणगान करें, और जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, अपराध तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, उसी समय भगवान विष्णु आकर के तुम्हारा कल्याण करेगा। भगवान की जय। कहने लगे मुनिराज ये बड़ी मुश्किल है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि राम राम आएगी नहीं, क्योंकि मारे मार सुहाई है। अब राम राम आएगी नहीं तो ये कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर क्या आएगी? बोले राम 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 राम। उन्हें जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसी नाम से तुम्हारा कल्याण होगा। वो जाकर के सीधे चले जाते हैं जंगल में। 28,000 साल तपस्या की और बामी बन गई, चींटियों ने घर बना दिया। और चींटियों ने शरीर में घर बना लिया।
और भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उन्होंने कहा आंखें खोलिए। और उन्होंने जब जाप किया और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, आकर के उन्हें वरदान देते हैं, शरीर स्पष्ट कर देते हैं और उन्हें नाम दे दिया कि तुम्हारा आज से तुम वाल्मीकि नाम से पुकारे जाओगे। कहा उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर भक्ति मार्ग पर पैगाम रख दो और भक्ति मार्ग पर बदल चले जाओ, अरे समस्या तो सुख और दुख में सब में आती हैं, लेकिन भक्ति में विशेष समस्याएं आती हैं, क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए सारी समस्याओं को एक साइड में करो और हिम्मत मत तोड़ो, आगे मंजिल कर दो। अरे मौत तो हर तरह से होती है और जीवन मौत के बारे में कुछ सोचना नहीं। इसलिए उन्होंने जाकर के रत्नागर ने भगवान विष्णु को प्राप्त किया और उनका नाम आज इतिहासों में छा रहा है, क्योंकि दो रामायण बनी, एक तुलसी ग्रंथ एक वाल्मीकि। तुलसी ग्रंथ 7 कांड के और वाल्मीकि 8 कांड के। उनका नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका मतलब है ये भक्ति सीख देती है कि हम निर्बल हो गए हैं, हम देवता को नहीं पा सकते, हम छोटी समस्या हल नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमारे अंदर भाव खत्म हो गया है, लगन खत्म हो गई है, विश्वास खत्म हो गया है, प्रेम कम हो गया है और भाव की सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए हम निर्बल होकर के हम जीवों का प्रहार करते हैं और हम इसलिए अपनी समस्या, दूसरे की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। अगर भक्त बनो तो क्या नहीं कर सकते हो। ऐसे भक्तों ने चट्टान जैसा निश्चय किया और तब उन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दे करके और उनका मान बढ़ाया। आप एक दिन जल का लोटा चढ़ाने से आप भक्त बनना चाहते हैं, आप एक दिन नामदान देने से आप भक्त बनना चाहते हैं। भगवान विष्णु ऐसा कोई छोटे चीज आलू बैंगन नहीं है जो आप 10 रुपया 50 रुपया थमाओ और तोड़वा लाओ। भगवान विष्णु आज सकते हैं, वह ब्रह्म है जिन्होंने दुनिया बनाई है और चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। उनके लिए समर्पित भाव से आदर कीजिए, आदर भाव से सेवा करोगे और उन तक पहुंचने का साधन है दान पुण्य सेवा, साधु संत ब्राह्मणों का आदर सत्कार, सनातन की सेवा और माता पिता का आदर। ये भगवान से पहुंचने के मिलने की सीढ़ी है। अगर ये काम नहीं किए तो सीढ़ी समाप्त हो जाएंगे। कितना भी बल कीजिए भगवान नहीं मिलेगा। भाव का भूखा हूं मैं और भाव एक सार है। भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझे को पुकारे। आडंबर करे, थाली का लोटा जाके तय जा रहे हैं, आडंबर करे, वह भाव के बिना पूजा है। कहते हैं भाव बिन मुझे को पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं। भाव भारे भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार
कहते हैं भाव का भूकाम में भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी मिलता नहीं, और भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार है। जो भाव से मुझे पुकारता है उसके भार की कठरी अपने सिर पर रख करके उसकी गरीबी, जैसे सुदामा की गरीबी लेकर के अपना स्वयं गरीब बन गए और सुदामा को माला माल कर दिया। नरसी के भात के समय पर भतैया बन के गए और आराम से उनका आनंद ही आनंद किया और इतिहासों में नाम रोशन। आपको भी मैं चाहता हूं कि आप आदर डालिए, आदर डालिए। घरों में देवियों से मेरा निवेदन है कि अपने घर में केवल तुम्हारा ये काम ना है कि काम करना है, खाना बनाना है, उल्टा सीधा ना ना ना, ये ठीक नहीं है। आप खाना बनाओ नियम से, नियम का पालन करो और साधु संतों का सम्मान करो और अपने बच्चों को सनातन के बारे में सुझाव जरूर दो। साधु संतों के और अपने बच्चों के बारे में, राम के कृष्ण के बारे में, अपने भगवान के बारे में उन्हें जानकारी रखो, जिससे कहीं जाएं अपने जानकारी रखें, जिससे वो अपने बच्चों के लिए जानकारी दे सके। जब तुम्हारी जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर उन्हें याद नहीं होगी तो अपने बच्चों क्या बताएंगे। धीरे धीरे जब कोई जानकारी नहीं रही क्या हो जाएगा जी, पाकिस्तान सनातन विराम हो जाएगा, क्योंकि राम का नाम नहीं, वेदों का नाम नहीं, साधु संत ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, क्या रहेगा, सबको गड़सा बाजनाने की अकल आ जाएगी। इसलिए सनातन का झंडा ऊंचा उठाइए, सनातन के खंभे मजबूत कीजिए, सनातन की बुनियाद मजबूत कीजिए, क्योंकि सनातन का झंडा उठाने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु ने भारत में काफी अपने देवताओं को, अपने भक्तों को धरती पर उतारा है। जगह जगह जहाँ पर तुम्हारा मंदिर है सुबह शाम आरती करो और सनातन के जयकारे 5-5 सुबह शाम अवश्य लगाओ। आपका समाज, आप अपने धर्म की प्रचार करना, धर्म का बढ़ावा करना, ये आपकी आजादी है। आप अपना काम कीजिए और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। और भक्त नहीं बने, भाव नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ आए हैं, गर्मी में बैठे हैं और चल चल के कहाँ से आते हैं, गुरुदेव भी कहाँ से आए हैं, हम भी सब देवता कहाँ कहाँ से पदार्पण करते हैं आपके कल्याण करने के लिए। क्योंकि भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, भगवान नहीं होंगे तो भक्त कहाँ होंगे, दोनों का समावेश है। हमें हमारा जो आगमन होता है तुम्हारी सबकी रक्षा के लिए, और सभी यही गुरुदेव का कहना और उनका कर्तव्य रहता है कि तुम्हारे लिए हर मार्ग, हर मोड़, हर कथा रास्ता पर लाकर वहीं छोड़ते हैं, जिससे आपका सनातनपन पे, आपकी हमेशा भक्ति ज्ञान में और दान सेवा में आप समर्पित भाव से रहें। आप अपने संतान और परिवारों में पड़ोसी से अच्छे व्यवहार रखें और जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है वो विरोध करना छोड़ दें, क्योंकि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है। विरोध मत कीजिए। आप सब हमारे हैं, देश पूरा हमारा परिवार है, सभी हमारा भगवान विष्णु के वंशज हैं, आप सब हमारे हैं और हम सब आपके हैं। इसलिए हम आपकी भावनाओं की सराहना करते हैं कि आप अच्छी बुद्धि का विकास करें। आप नाना प्रकार से सनातनी होकर के अपने मजहब, अपने धर्म, अपने सनातन के विरोध न आए। आप अपने सनातन का जज्बा, झंडा ऊंचा उठाएं, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सत्य 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 सनातन धर्म की जय हो।
सनातन का नाम आ जाए, हाँ वहाँ जैसे गाड़ी में पेट्रोल, बिना गाड़ी पेट्रोल मिल जाते गाड़ी दौड़ने लगती है, जैसे एक रोगी के लिए औषधि मिल जाती है तो रोगी ठीक हो जाता है, ऐसे सनातन का नाम आ जाए, सनातन की झनक कान में पड़ जाए, सनातन का जज्बा से जैसा नाम आ जाए और वहीं पर दोनों हाथों से और पूरे है मंच के साथ जयकारा लगाएं, जिससे भगवान विष्णु और देवता भी फिर भावित हों और उनकी कृपा दृष्टि से तुम्हारा कल्याण हो। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागूं पाए, बलिहारे गुरु आपके गोविंद दिए माला मन से लड़ गई, माला मन से लड़ गई, जैसे गुरुदेव भी कभी कभी तुमसे लड़ जाते हैं, डांटते हैं, क्यों कि आप सब हमारे हैं, आप गलत रास्ता पे मन जाइए, इसलिए गुरुदेव भी डांटते हैं। ऐसे माला आपसे लड़ रही है, बार बार टकरार कर रही है, कह रही है तुम गलत कर रहे हो, मुझे घुमा रहे हो और तुम अपराध कर रहे हो। माला मन से लड़ गई, तुम क्यों फेरता हो मोए, मनुआ ये 14 फिरे तो सुमिरन ना हो। माला मन से लड़ गई, क्यों फेरते हैं मोए, मनुआ ये 14 फिरे और तो सुमिरन ना हो। माला कह रही है मेरे को बाद में घुमा, पहले तू अपने मन को रोक ले, मन को रोक अपराध करने से और सारे अपराध नशीले पदार्थों से रोक करके और तब मेरे को घुमा, तो तेरा और मेरा दोनों का उद्धार हो जाएगा। पाते पड़ जुग गया, पाते पड़ जुग गया, और पंडित हुआ न कोई, पाते पड़ जुग गया, और पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर प्रेम के हैं, प्रेम के बिना ना मंदिर में पूजा सफल होगी, प्रेम के बिना ना सत्संग सफल होगा, और प्रेम के बिना ना तुम्हारी यात्रा सफल होगी। ये जीवन यात्रा जो है ये हमारा एक जीवन सफर है जो हम यात्रा कर रही है। भगवान विष्णु ने प्रेम के साथ यात्रा दी है, प्रेम के साथ यात्रा कीजिए। एक इनमें 2 चीजें हैं, एक है प्रेम और एक है प्यार। प्यार के कभी भी धोखे में मन जाइए और प्रेम कीजिए। प्रेम तो भाई बहन से होता है, माता पिता संतान में होता है, पति पत्नी में होता है, गुरु शिष्य में होता है, और भक्त भगवान में होता है। प्रेम ही सार है और कोई सार नहीं। और प्रेम के बिना जैसे पानी के बिना पौधा उदासीन हो जाता है और मुंह लटका देता है, पानी न मिले मुंह सूख जाता है और पानी के लिए तरसते हैं, ऐसे ही भगवान भाव के लिए तरस रहा है। हम लगातार आपको प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान विष्णु को भाव के
प्रसाद चढ़ाइए और भाव उन्हें अर्पण कीजिए, भाव से उन्हें पुकारिए और श्रद्धा भाव के साथ उनके तरफ बढ़िए। वो भगवान विष्णु आ गए हैं धरती पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए। आप अपना कल्याण अवश्य कराइए। इसी प्रकार कल्याण के सारे मार्ग घट घट बासी जी ने आपको बता दिए हैं। जगह जगह घुमाते हुए तीर्थ में आपको फिर से ला करके और खानदान इस मंदिर में आपको छोड़ा है। और अब सत्संग का समय पूरा हो गया है। और मेरे प्यारे, जिन्होंने आप नामदान के सागर में, नामदान की एक नैया पर आप बैठना चाहते हैं, आप भवसागर पार जाना चाहते हैं, समस्या से आप हटना चाहते हैं, तो नामदान से जुड़ जाइए। नामदान ये भवसागर से पार जाने वाली एक भवसागर की नाव है। ये नाव आ गई है आपके परम में। इस नाव पर बैठ करके आप अपने संकटों का निवारण करें और आप अपने भवसागर जाने का पौधा लगाएं, बड़ा होगा और तब भवसागर जाकर के सभी का कल्याण होगा। नामदान सत्संग विराम होते ही कहा है, नामदान नामदान बैकुंठ खजाना सड़े गले नवात पुराना। क्या देते हैं कि हमने आपसे नामदान ले लिया, नामदान पर गुरुदेव ने तुमसे एक भी पैसा पाई नहीं ली होगी और गुरुदेव ने आपको दिया होगा। गुरुदेव कहते हैं कि 10% भक्ति अपने में से दे करके और तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुलवाते हैं। 10% भक्ति दे करके और तब तुम्हें नामदान खाते से जुड़ा है। क्यों? क्या उस समय आपके पास कुछ था ही नहीं, आपका पास पूंजी नहीं है दान की, आपका बैकुंठ में खाता खुले और बिना दान के आपका बैकुंठ में खाता खुल नहीं सकता। इसलिए नामदान के सुनहरे मौके पर गुरुदेव ने आप सब हमारे परिवारी हैं, परिवार को दे करके 10% भक्ति अपने में से दे करके और तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुलवा देते हैं और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और मेरे प्रिय श्रेष्ठ शिरोमणि मेरे महान भक्तों, आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरुदेव के मुखारविंद से उतरते हुए प्रवचनों का जो आनंद लिया है, जो आपने अपने अंदर मंदिर में जाने का जो आपने अधिकार जो लिया है, उस प्रवचन के माध्यम से तुम्हारा समस्याओं का समाधान होगा। और प्रवचन जो सुने हैं अपने अंतर्कण में उतारे और इनको बार बार घुमाएं, ये भूलने की चीज नहीं है। ओम विष्णु हरि घट घट बासी जी अपनी वाणी को इसी वक्त इसी समय विराम